जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या आरबीआई ने फिर से कुछ बड़ा कमाल कर दिया है। जिस एटीएम का कार्ड लिए आप घूमते थे, एक दिन ऐसा भी टाइम हुआ करता था जब इसके बिना कुछ काम नहीं होता था, लेकिन 31 मई को कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिसके वजह से शायद अब ये एटीएम मतलब उजलेस हो गया। इसे रखना ना रखना बराबरी वाली बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जगह देना पड़ेगा। क्या बोला है इन्होंने 31 मई को, आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे बड़ा भूमिका, क्योंकि इंडिया में और ऐसे कई बैंक है, लेकिन सबसे अहम रोल इन्हीं को क्यों मिला, क्या हो ये इनका मतलब। अभी अगर जो शेयर बाजार में लगाते हैं पैसा, इन पे लगा लो, काफ़ी ज़्यादा भी मुनाफा होने वाला है। आइए समझेंगे इस विषय में कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एटीएम कार्ड जो हमारा रहता है उसे बर्बाद माना जाएगा। लेकिन यहाँ गंभीरतापूर्वक यह समझना पड़ेगा आपको कि देखो, हर दिन का ना हर रात होता है, उसी प्रकार हर चीज़ का एक दिन नष्ट होना अनिवार्य होता है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये कुछ साल के बाद आपको ऐसा नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ही कुछ तहलका मच चुका है, जिसकी वजह से आप बोलोगे वाह क्या मज़ा आ गया है, इंडिया मतलब हाई लेवल में आगे बढ़ रहा है डिजिटल लेवल में। देखो वजह ये भी है ना कि जिस एटीएम कार्ड का हम लोग यूज़ करते थे वो ज़्यादातर मास्टर कार्ड रहता था या फिर वीज़ा रहता था, और ये दोनों कहाँ के हैं, विदेश के हैं, अमेरिका के हैं और अलग अलग देशों का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इंडिया को ज़्यादा मुनाफा नहीं लग रहा था। और जब से मतलब QR कोड आया है, आपको पता है कि इंडिया में डिजिटल ज़माना आ चुका है, तब से क्या हुआ है ना कि एटीएम बूथ जाना लोग मतलब ये कम कर दिया। आपको अच्छा याद होगा कि आप पिछली बार कब गए थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक तरह से ये सर्वे भी कर लूँगा तो थोड़ा बेहतर होगा मेरे लिए समझने में और आपके लिए। यकीनन आप बहुत कम आप जाने लगे होंगे जब से ये QR कोड आया। और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को मतलब आरबीआई को ऐसा लगने लगा कि देखो अब ना मतलब एटीएम बूथ में कोई जा नहीं रहा है, 24 घंटा मतलब उसमें ये ऑन रखा जाता है। और ऐसे विषय में जब ऑन रखा जाता है तो ऐसी खर्चा होता है, वहाँ का जो स्टाफ रहता है उसमें खर्चा लगता है। तो क्या अगर कुछ होगा नहीं लेन देन तो फिर कैसे लगेगा। तब हमें सुनने को मिलता है 31 मई को ये यूपीआई की मदद से QR कोड, ठीक है, जो आप यहाँ पे करते हो ना, किसी भी यूपीआई का पेमेंट करते हो दुकान में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, ऐसे में बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा जब आप एटीएम बूथ में जाओगे। आपका डेबिट कार्ड मतलब वो याद हो चुका है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब पर्स में भर के लाना पड़ता था ना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आओ मोबाइल लेके मतलब खुलेआम। और अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसे क्यों लगाया है, ये बैंक का क्या मामला है, मेरे बैंक में नहीं है क्या? हो सकता है सभी का अलग अलग बैंक हो, लेकिन इंडिया में सबसे पहले इसी बैंक को मतलब दिया गया है ये, और इन्होंने ये मतलब शुरुआत किया है। बाकी सभी बैंकों में धीरे धीरे आ जाएगा। क्या प्रोसेस है ये भी मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अगर इनका एटीएम आपके पास है तो जाके निकाल सकते हो। अब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि आपका इसमें सेविंग अकाउंट नहीं है या फिर अकाउंट नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे, बखूबी आप भी निकाल पाओगे। यहाँ जो भी आपका किसी भी बैंक का क्यों ना हो, आप जाइए और जाके निकालिए। लेकिन ऐसा जो हाथ वाथ लगा के छुपा उपा के जो करते थे ना, कई लोगों को मन में ऐसा लगता है देखो बेटा छुपाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, वहाँ कोई नहीं देख रहा होता, कैमरा लगा हुआ रहता है, वो आपका ये नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो क्या एक अद्भुत फील दे रहा है आपको, यकीनन दे रहा होगा। जहां आप एक लाइन में खड़ा होते थे, मतलब देखो ज़्यादातर लोग जब घुसते थे ना तो कुछ ना 2-4 मिनट तो लगा ही लेते थे। कोई मतलब जो काफ़ी ज़्यादा लेन देन करते हैं वो लोग का 1-2 मिनट में होता था। ऐसे स्थिति में क्या है ना कि वो कार्ड डालना, फिर उसका प्रोसेस में होना, फिर आपका निकलना, कुछ सेकेंड की जो है ना बचो होगी। और इसमें मतलब जब बचाव होगा टाइम का, तो टाइम ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई सभी के लिए। तो ऐसे में आप जाओगे, QR कोड स्कैन करोगे और उसके बाद अपना पैसा निकालोगे, निकलोगे। अब मन में सवाल यह भी तो आएगा ना कि अब देखो मन में सवाल ये भी आएगा ना कि जिस प्रकार क्या हम एटीएम में जितना पैसा निकालते थे उतना निकाल पाएंगे, बखूबी मन में ये सवाल आना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति थोड़ा वैसा नहीं हो पाया है। अभी आप निकालोगे 5,000 करके 10,000 आप निकाल सकते हो पर डे, लेकिन इसे बढ़ा दिया जाएगा अभी, क्योंकि शुरुआती दौर पे है। अभी तो हर एटीएम में ये फिट भी नहीं किया गया है, कई सारे मतलब उसमें प्रोसेस लगेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगहों पर हो चुका है। तो और अगर आपको सबसे पहले दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी फिलहाल इसी में चल रहा है। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं इसका खरीदना, हालांकि मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना समझें कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। दरअसल ये मतलब ये देश के हित के लिए बनता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल में हमेशा देश और विदेशों की मतलब बातचीत चलता रहता है आए दिन। तो ये हमें लगा कि बना देना चाहिए। हालांकि इसमें मतलब मज़ा आने वाली बात नहीं है, इसमें सुकून देने वाली बात है, हमारा समय बचेगा, इंडिया डेवलप कर रहा है। तो ये काफ़ी सुन के गंभीर विषय लगता है मुझे, और यकीनन आपको भी मज़ा आ गया होगा। सभी भुगतानों के लिए एक ऐप की ज़रूरत है, मतलब इतना कोई आपका जो भी रहे, जिस भी एटीएम से हो, आप जाओ स्कैन करो और निकालो यार, 24/7 जितना भी पैसा है बौछार कर दो। अब आगे हम अगर बढ़ेंगे तो एक मन में आता है सवाल कि आखिर क्या ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है या फिर विदेशों में हो चुका है।
क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मूवी वूवी में या फिर अगर आप विदेश विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ कई ऐसे चीज़ रहते हैं ना जहाँ ऐसा मतलब पावर मिलता है या फिर ऐसा ये मिलता है, जब आप जाते हैं तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, वेस्ट नहीं करना पड़ता है अपना टाइम, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। आप जाओ वहाँ पे सामान वैसे ही रखा हुआ रहता है, आप पैसा पे करोगे आपका निकल जाएगा। ऐसा ही इंडिया में देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ऐसा मतलब प्रक्रिया चल रहा है, कुछ कुछ जगहों पे हो चुका है। आने वाले दिनों में आप बखूबी इसे बहुत ज़्यादा देखेंगे, गांव घरों तक भी ये पहुंच जाएगा। और उम्मीद लगाया जा रहा है जिस प्रकार अभी आपको पता है कि आपके आधार कार्ड नंबर से मतलब जुड़ा हुआ रहता है बैंक, तो आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से भी आप पैसा वैसा निकालते हैं और आपके आधार कार्ड में QR कोड भी रहता है आजकल न्यू वाला आधार कार्ड में। लेकिन आने वाला दिनों में शायद ऐसा भी कुछ हो जाए कि इसमें भी मतलब वो वाला ऑप्शन मिलने लगे। ऐसा संभावना वाला बात है, ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, तो आप ऐसा सोच सकते हो। यकीनन आपको कहीं कभी ना कभी ATM जरूर गए होंगे, ATM से रिलेटेड हर कोई जुड़ा हुआ है, बिना इसके बिना मतलब चलना आजकल नामुमकिन है। तो ऐसे में इनका सबसे बड़ा आभार जाता है। और RBI तो आपको पता ही है देश का गर्व है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिला। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।